मियां जावेद लतीफ साहब, आप बड़े दिन अरसे से कह रहे हैं कि मियां साहब इस साल वापस आ जाएंगे। इस साल तो शायद मुश्किल ही वापस आए, लेकिन जब भी नून की किसी बंदे से पूछा कि मियां जावेद लतीफ साहब ये फरमाते हैं, कहा जी इनकी जाती राय है। अब इंक्रीजिंगली ये जाती राय मियां साहब की राय भी बनती जा रही है, बाकियों की भी। एक जुमले में पहले यह बताइए कि क्या डील हो गई है कि नहीं? मुझे काशिफ अब्बासी साहब, ये एक जुमले में अगर कहा जा सकता तो जरूर मैं एक लफ्ज में बयान कर देता, मगर आप दो लफ्जों में करते हैं डील है डील है डील है, ये भी छे हो गए। लेकिन चले हाँ या नहीं, एक एक लफ्ज में हो सकता है, मगर ये बता दें किससे डील हो रही है, ये भी मुझे बता दें डील क्या होती है। सुनेंगे उनको तो वो बताएंगे। मैं चाह रहा था, आपसे दरखास्त थी कि उनको भी। जी मियां साहब कह रहे हैं डील है तो किससे है, बता दे जरा सारा कुछ है। अब अली जैदी का जवाब दूं या काशिफ अब्बासी? काशिफ अब्बासी का दे दे सर, डील हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा देखें, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं और आज दोबारा दोहरा रहे हैं कि कोई फार्मूला लेकर किसी के पास जाता है, कौन है फार्मूला लेकर जाने वाला। और दूसरा बात यह है कि फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ आवाम दे सकते हैं, यही हमारी जद्दोजहद है। और आज दोबारा से दोहरा देते हैं अपनी उन बातों को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कि देखें पाकिस्तान के अंदर 74 सालों से जो तजर्बागाह इसको बनाया गया, जो लेबॉर्ट्री में तजर्बे किए जाते रहे, अगर आज फिर, और मैं ये बात दुखी दिल से ये कहने लगा हूँ, तकलीफ से ये बात कहने लगा हूँ काशिफ अब्बासी साहब, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, न करूँगा इस वक्त, जो आपका सवाल संजीदा सवाल है। मैं आपको जानता हूं, मैं आप के अंदर के जो ख्यालात हैं वो भी जानता हूं। आपकी मजबूरियां होंगी बतौर एंकर, कोई मजबूरी नहीं है, बतौर पाकिस्तानी आपकी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी एंकर के तौर में आप चलो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। आप अब कहना शुरू है, हम पिछले 20 साल से कह रहे हैं आइन की तरफ आए, ये डीले करना छोड़े सर। जी सही है, आप सही फरमा रहे हैं। अगर आप 20 साल पहले का कह रहे हैं, मुझे आज कहने की इजाजत दे दें। बिल्कुल कहें सर। मैं ये कहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखें, अगर बार बार किसी ने किसी को लाना है और उसी ने किसी को निकालना है, तो मेरे लिए भी वही फार्मूला है, काशिफ अब्बासी के लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। सर ये बताएं, चले, और ये बात तो असूली हो गई ना, ये असूली बात है। मुझे ये बताएं, क्या शहबाज साहब अगले वजीर आजम, और ये क्यों बार बार मैसेज दिया जा रहा है आपकी पार्टी की हर शख्स की तरफ से कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा? क्या आप बताएं पहले, वो वजीर आजम हैं अगले उम्मीदवार वजीर आजम के? मैं बतौर एक पार्टी के कारकुन के, और मैं पार्टी के वोटर्स की तर्जमानी करते हुए आपको ये कहने लगा हूँ कि मुस्लिम लीग के अगले कैंडिडेट नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ इंशाल्लाह अगले दिनों में ये बात मियां जावेद लतीफ को पता, ये बात शाहिद खाकान को नहीं पता, ख्वाजा आसिफ को नहीं पता, राना सनाउल्लाह को नहीं पता, और एहसन इकबाल को नहीं पता, जो सारे ऑफिस होल्डर हैं, या एक सीनियर नाइब सदर पंजाब, जनरल सेक्रेटरी, इनको नहीं पता, आपको पता ये बात? अच्छा काशिफ अब्बासी, आप सवाल मेरे से कर रहे हैं या उनसे कर रहे हैं? आपसे। मैं जवाब अपना दे सकता हूं, मैं किसी का जवाब तो नहीं दे सकता। सो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार नहीं है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पहले और आखिरी कैंडिडेट जो हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो नवाज शरीफ हैं, और अगर इनके पहले और आखिरी नवाज शरीफ हैं, और अगर वो नहीं होते तो? जी अब अगले, इसका जवाब भी पूरा। अगर वो नहीं होते तो वो फैसला भी नवाज शरीफ के पास है, वो जिसको चाहेंगे उसको मुस्लिम लीग की तरफ से अपने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएंगे, और पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब समेत किसी की ये मजाल नहीं है कि उनके फैसले को कोई जेर जबर भी लगा सके। ये पार्टी का डिसिप्लिन भी है, और कायद की ये बता दें, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम अगर शहबाज शरीफ है तो उसका फैसला नहीं हुआ, वो नवाज शरीफ ने करना है। ये सारे जो मिसलीड कर रहे हैं आपके मुस्लिम लीग नून के वोटरों को, ये जो 4 लोग आके टीवी पर तकरीरें कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी, मैं आपको ये कहूंगा कि हर एक की अपनी राय है, हर एक सर ये राय इकट्ठी हो गई 4 लोगों की, करता है। मतलब आप जानते हैं राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज, और उधर कितना वो कहते हैं मरियम नवाज खुद उनका नाम प्रपोज करेंगी।
ये चारों की राय नहीं हुआ। अच्छा, और ये जुमले भी एक जैसे हैं, जो अच्छा, सदर होता है वजीर आजम बनता है, चारों का जुमला एक जैसा है। अच्छा यार, बात ये भी सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार होते हैं तो मुझे ये बताएं कि कौन प्रपोज करेगा उनका नाम। ये सारे ही करेंगे। और आगे अब नवाज शरीफ के बाद अगर नवाज शरीफ किसी और का फैसला कर देते हैं तो पूरी पार्टी जो है उनका नाम प्रपोज करेगी, इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है। सो आप शहबाज साहब का, यार आपकी शहबाज साहब से पता नहीं लड़ाई क्या है शहबाज शरीफ साहब से, सारी दुनिया कह रही है वो वजीर आज़म बनने वाले नहीं कहते। आप ना करवा देना, आप ना करवा देना। मेरे नाल हो चुकी होनी है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं है। दुआ करो ना। अच्छा, अगली दुआ बराए मेहरबानी ये करें वो वजीर आजम बन ही ना जाए, ये ना हो कि वो बन गए तो ताड़ी मुसीबत पै जानी है। नहीं तो मैनू की मसला है भाई, मेरे वे पार्टी के सदर हैं, बन जाएंगे तो मुझे खुशी है। उनको आपकी गुफ्तगू की इतनी खुशी है या नहीं है, ये एक अलग बात है। आपको बड़ी खुशी होगी कि वो सदर बन गए, जितनी खुशी होगी वो नजर आ रहा है। जो आप तमाम तर लीडरशिप के बावजूद कोई गलत नजर आ रहा है, मैनू तो ठीक नजर काशफ अब्बासी को कोई गलत नजर आ रहा है, मैनू तो ठीक नजर पहले आ रहा आप है। कैमरे की तरफ देखकर कैमरे से आंखें चार करके कहें कि मैं बड़ा खुश हूंगा अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। क्यों नहीं मैं खुश होऊंगा भाई? मैं काशफ अब्बासी की आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम है? महसूस तो नहीं हो रहा इतने दिनों से ये खुशी। शायद खाकान अब्बासी में दिखाई दे रही है, ख्वाजा आसिफ में दिखाई दे रही है, राना सनाउल्लाह में दिखाई दे रही है और एहसन इकबाल में दिखाई दे रही, नहीं नजर आ रही तो ये मियां जावेद लतीफ में नजर नहीं। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इस वजह से कि मुझे खुशी की इंतहा होगी कि नवाज शरीफ को गलत तरीके से हटाया गया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है, नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बने, ये मेरी ख्वाहिश है। सर वो तो मियां साहब अभी तक तायात नायल है ना, अभी तो तकनीकी जस्टिस मिलेगा तो वह वजीर आजम बन सकते हैं। फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ये मुमकिन नहीं। आपने 2008 में भी नाहल थे और नवाज शरीफ सर वो आपको इफ्तिखार चौधरी साहब मिल गए, इसका मतलब आपके लिए एक और इफ्तिखार चौधरी साहब तैयार हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आप इफ्तिखार चौधरी को उस वक्त अच्छा कहते थे, आज उनको बुरा कहते हैं। मैं ये जो उनके अच्छे काम है उनके अच्छे हैं, जो गलत है वो गलत है, सिंपल। तो काशफ अब्बासी मुझे ये बताएं, 8 साल बाद केस उठाने में कैसे हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था। उस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने नहीं माना था? 2 घंटे बाद नवाज शरीफ के हक में आने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको ना माना और तोड़ दी गई दोबारा से हुकूमत। ये भी आपके इल्म में है। रिजाइन भी दिया था, मेरी बात सुने तो फिर बेनजीर भुट्टो साहबा की भी हुकूमत रिजाइन दिया गया था। हाँ, दिया तो नहीं गया था जिस वक्त ना करते ना सर, आपको तो अभी मैं मियां साहब को कहीं सुना था, उन्होंने कहा मुझे कहा लिख के दे कि मैं असेंबली तहलील करता हूं, उन्होंने कहा मैं नहीं लिख के देता, उस टाइम ना करते ना रिजाइन, क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी थी। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है सर कि उसके बाद आपने उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें बेनजीर भुट्टो साहबा का केस गया, आपने उधर ब्रीफ केस भेजे, आपने जज खरीदे, आपने म्यूटनी कराई, आपने बगावत उसी अदालत में कराई, उस सुप्रीम कोर्ट में अदालत कराई, सुप्रीम कोर्ट में बगावत कराई, उस अदालत पर हमला किया, तोड़ फोड़ की, जजेस को भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। ये भी तारीख है। लेकिन अब जरा सा ये 90s को भूल चुके हैं, 90s को भूल जाते हैं। जरा वजीर साहब से भी पूछो सर, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। काशफ एक सेकंड इसका जवाब ले लें। नहीं सर, फैक्ट्स का जवाब क्या होता है सर? वो ये तो यही होता है, हाँ ये गलती है हमारी, ये कहते काफी ना एक हकायक, चले एक ये हकीकत है तो एक दूसरी हकीकत भी देख लेना। फिर साकिब निसार के होते हुए क्या हुआ, फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, फिर काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट क्या कह रही है, फिर आप ये बताएं कि जो आज ऑडियो बयान अल्फी आ रहे हैं वो भी आपके सामने, ये भी देखे ना। ऑडियो वैसे फोरेंसिक्स उसके ऊपर कोई ज्यादा ठीक नहीं है। वजीर साहब, आपके यहां पर इस्लामाबाद में कोई टेंशन है कि हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आने वाली है? उधर तो नारे बज रहे, क्या शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं? तैयारी करें, लंगोट कस लें, अगला मौसमी बहार, ये माल्टों की बहार नहीं देखेंगे, देखें हम कितने खुश हैं, यकीन दिलाइए। ऐसा लग रहा है कि उनको यकीन है कि आप जाने वाले। अच्छा जी, पहले तो नाम काशिफ अब्बासी, मैं आपको एंकर साहब नहीं कहता, तो मैं आपको काशिफ अब्बासी कहता, तो मैं अली जैदी हूँ, तो नहीं मैं अली जैदी हूँ, तो अली जैदी ये थोड़ा स्टे ऑन द ग्राउंड। वजीर बन गए हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी, काम कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर योर एक्सेस इज बेटर नाउ। व्हाट आई एम सेइंग इज एज मिनिस्टर, ओके, नंबर 1 यू क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, आपको ये लगा है किसी बात से कि आप लोग मुश्किल में? अब पहले मैं 4-5, क्योंकि आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ, पहले मेरे पॉइंट का करते थे 4-5। नहीं, अच्छा
आपने कहा टेम्परेचर बहुत ठंडा है इस्लामाबाद में, बाहर सर्दी पड़ रही है, बट रिलैक्स, सर्दी ये मौसम की है, ये इतने खुश हो रहे हैं, पता नहीं डील। मजे की बात ये, पहले तो मैं सोच रहा था जब आपने पूरा प्रोग्राम अपना शुरू किया, फिर ये हमारे भाई साहब बात कर रहे थे कि डील, तो ये तो ऐसा लग रहा था कि डील हो गई है, तो मैं कहा डील तो आवाम से ही होगी, अगर किसी और से डील होनी, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं है अभी, इलेक्शन में तो तकरीबन 1.25 साल बाकी हैं, बल्कि 2 ही हो गए, 3 महीने तो बीच में वो भी आ जाती है केयर टेकर। हाँ तो डील कर लेंगे ना वो, तो वो डील किससे करेंगे? जो करते हैं, जिनसे आपने की थी। हमें तो अच्छा मुझे बताएं, हम आवाम से डील की, आवाम ने हमें वोट दिया, इलेक्शन आएगा, हमारी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे। आवाम ने साउथ पंजाब ब्लॉक पर, हाँ वो ठीक है, मैं समझ। ये पॉलिटिकल डील्स होती हैं यार, क्या बात कर रहे हो? पॉलिटिकल डील्स होती हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, उनका एक ब्लॉक है, वो भी पॉलिटिकल डील करेंगे, होती है, वो भी सियासी डील करेंगे। दो देखें वो सियासी, वो कहेंगे सियासी डील है कि तुम्हारा आज क्यों कर रहे हैं, आज सियासी डील है कि मरियम नवाज को खुले लाइन लगाएंगे, सियासी डील है कि मरियम मियां साहब कुछ नहीं कहेंगे, सियासी डीलें हैं। आज किससे डील कर रहे हैं? पॉलिटिशियन से तो नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही। नंबर टू, अगर आपको खबर चाहिए नहीं, अच्छा फिर पता क्या कोशिश ये हो रही है, नाम तो लेने किससे कर रहे ताकि मुझे भी पता चल जाए, मैं तो आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक, मुझे नहीं पता यार। ये मैं खाई साहब से पूछ के बताऊंगा, ये कि किससे डील करेंगे, जो नारे मार रहे थे ना आज, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। ये जरूर आपने मुझे बताना है काशिफ, मैं आपके ब्रेक में मैं खाली दोबारा आपके शो में इसलिए आऊंगा पूछने की, आपने मुझे बताया ब्रेक में पूछने। वैसे डील होती किससे है? मुझे आवाम से होती है, आवाम को कहते हैं कि जी हमारा ये हमारा मैनिफेस्टो है, या ये हमारी परफॉर्मेंस है। आप उस टाइम उनको आवाम कहते होते थे? किसको? जिनसे डील करते थे। जो भी वोट देता है वो आवाम है, जो भी वोट देता है वो आवाम है। माइक अगर थोड़ा एक लेवल पे देखें तो एमपीए का हल्का वो आप डील करते हैं, फिर एमएनए का हल्का फिर आप डील करते हैं, फिर आप ऊपर आवाम के साथ आपकी डील होती है। आवाम आपको ये किधर भाग के फिर डील होगी तालियां बजा रहे। मुझे बता दें कि 2018 से पहले नारे मार रहे हैं, आज की तकरीरों से ये लग रहा है मियां साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा ये बातें 2018 से पहले कौन ये टीवी के ऊपर कहता था कि जी डील हो गई? हमने तो कभी किसी ने नहीं कहा डील। इनके तो लोग आके कह रहे हैं जी हो गई जी, पता नहीं क्या हो गया। हम तो कहते थे जी इलेक्शन में जा रहे हैं, लड़ेंगे, पहले एक सेकंड, एक चीज बेईमानी नहीं होगी। ये शहजाद अकबर साहब आजकल आप ही की पार्टी के वो हैं जी जी एहतसाब के गुरु, वो जो कह रहे हैं कि लंदन जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, टेक्निकल जस्टिस की तैयारियां हो रही हैं। वो जाए लंदन मुलाकातें करें, कौन उनका हक है। जो भी इनके वकील वकूल जा रहे होंगे जावेद भाई, मुझे कौन जा रहा है? मैं तो गया था लंदन, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। एक हफ्ता रह गया है, मैं कोई आईएमओ के इलेक्शन में, मुझे तो कोई नजर नहीं आया वहां पे। वो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते हैं ना? कौन? जो छोड़ने भी नहीं आए। तो ये क्या बात है? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता है यार, आई डोंट नो। शहजाद अकबर जवाब देगा, वो कौन जाता है वहां पे, किससे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सबसे, आपसे भी, जिससे भी, सबसे भी, ये डील होती क्या है? इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जीतो और हुकूमत में आओ, हार जाओ बाहर बैठो, तनकीद करो, अपोजिशन को हुकूमत में ठीक करो। नहीं, मैंने कभी की नहीं। Never have I been a part of it, neither I will ever be a part of it. आपसे कोई नहीं डील करता ना सर। नंबर 2, मैं तो पहले इसलिए कह रहा था ना, वजीर भी ना बोलो। आपसे कौन डील करेगा? मैं तो बहुत नीचे लेवल का हूं ना, तो मुझे कराची की एक सीट के पीछे कौन डील करता है? बिल्कुल भी कोई डील नहीं। वो डील होती है तो कराची की 10, 12, 15 ठीक हो जाती है ना, वो एक्चुअली डील्स का मतलब 40 हजार वोटों से जीतते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये कोई डील होती है? नहीं, मैं तो आवाम से डील है, आवाम ने हमें वोट दिया, ठीक है बात, खामा जी डील हो गई। दूसरी बात, इन्होंने बड़े मजे की बात की, इन्होंने कहा जी कुछ उनका 1,80,000 वोट निकला था आधे घंटे में, एक जस्ट रिकॉर्ड के लिए। क्या उनकी भी इमाम से डील थी? वैसे मैं बता दूं आपको, एमकेएम का फिर 2013 में हुआ था, वो तो मेरे साथ हुआ था, और ठप्पे लग रहे थे सारे, आप चला रहे थे प्रोग्राम यार, आपके पास आर्काइव में पड़ा होगा सारा का सारा कौन। ठीक है, तो अब आ जाए दूसरी बात। आप देखें मजे की बात उन्होंने की कि जी नवाज शरीफ होगा। अब यहाँ पे एक बात मेरी सर, मैं चेन ऑफ थॉट भूल जाऊंगा। आप इसे पूछ रहे हो, आपने लिखा हुआ सारा, कोई नहीं, वो ये पॉइंट अभी आया रात से दिमाग। मसला ये कि नून नारे मार रही है। जरदारी साहब ने आज बड़े, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, वहां बैठने लगा। बिस्मिल्लाह यार, वो भी तैयारी कर रहे हैं, फ्री कंट्री है, लाहौर आके डेली गोज टू जेल, उनके लिए वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते, जब तक वो जेल नहीं जाते। जेल भाई वो चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। तो फिर वो भी जहाज में बैठ के लड़ने चले जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह उनके प्लेटलेट्स ठीक रहेंगे और सेहत ठीक रहेगी। लेकिन वो ये होता है जहाज में, जैसे लंदन वाली खराब हुए थे, ऐसे जहाज होता है तो वेस्ट की तरफ वो प्लेटलेट ठीक हो जाते हैं। खराब हुए थे वो कैसे खराब हुए थे? गलत खराब हुए थे, वो ठीक खराब हुए थे, गलत? हाई कोर्ट के जजमेंट था, गारंटी भी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने। आप लोग कह रहे थे ना 3,000 आ गया, 2,000 आ गया। शीरी मजारी तो रो पड़ी थी। किस बात पे? शीरी मजारी ने कहा था नहीं जाने थे,
मैंने भी कहा था नहीं जाने दे, फैसल वाडा ने भी कहा था नहीं जाने दे। प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर कहा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखे तो सारे अमर हो जाएंगे। वो देखे श्री तो रो पड़ी, क्योंकि उसमें तो लिखा था चल कैसे रहा है बंदा यार। वो तो जैसे ही वहां पहुंचे हैरिट्स की हवा आई, उन्हें कहा ठीक नहीं, वो जहाज पे एयरपोर्ट पे ठीक हो, नहीं वो हैरिट्स की एयरपोर्ट पे ठीक हो। अच्छा उधर उनको हैरिट्स की कॉफी मिली थी, सुन तो लें जी जी। पहले इनको ये बोले आपस में तो डील कर लें। आपस में कौन कौन? हमारे ये सारे जावेद भाई और वो दूसरे सारे, क्योंकि उनकी आपस में ही कोई डील नहीं है। कोई मरियम को बना रहा है, कोई शहबाज को बना रहा है, आप सारे शहबाज को बना रहे हैं। आपको नई खबर नहीं है अभी यार? ये इतने नई खबर आई है, शहबाज साडा पाई है, इतने बड़े लीडर हैं, पीएमएलएन के टीवी पे बैठे हैं, नेशनल असेंबली में हमारे साथ बैठते हैं, पिछली असेंबली में इन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ है अकेले रह गए। और उसके बाद उन्होंने और भी कहा है कि जी उसके बाद जिसको भी नवाज शरीफ कहेंगे अगर वो नहीं बने तो बने। मने ये इनकी नई खबर आई है डिक्टेटरशिप की भी एक पता ले किसकी। अगर पर आप किसी ऐसे को बुलाते हैं ना जो अकेले नहीं रह गया होता है, बेचारे जावेद भाई को क्यों तंग कर रहे हैं आप यार? अकेले रह गए आप, इनको बुला के मेरे साथ बिठा दिया आपने इनको। ठीक।